गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर का अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑन डिसोल्यूशन द बुक्स ऑफ द फर्म विल हैव टू बी क्लोज्ड। ये बात मैंने आपको बता दी थी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म का बंद होना। जब कोई फर्म बंद की जाएगी तो नेचुरली उसकी जितनी भी बुक्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड उन्हें हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 4 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर डिसोल्यूशन फर्म हैज़ टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। वो कौन से अकाउंट्स हैं जो डिसोल्यूशन के लिए बनाने पड़ते हैं? सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक और कैश अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं जब कोई फर्म को क्लोज किया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने के लिए भी आती हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें सीखनी है, अकाउंट्स मेंटेन करना भी और जर्नल एंट्रीज करना भी सीखना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। ये बाकी तो आप जानते हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म से लोन लेता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें अलग से करना होगा। उसका अकाउंट बनाकर उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मर्ज नहीं करेंगे एक साथ। जैसा कि आप रिटायरमेंट में क्या करते थे, अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर का लोन है तो उसका अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देते थे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में ऐसा नहीं किया जाता है। डिसोल्यूशन के केस में किसी भी पार्टनर का लोन लिया है या दिया है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से दिखाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आप पहले से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस उतारना, फिर सारा ट्रीटमेंट जो भी है 1 बाय 1 मैं इसको भी डिस्कस करूंगी। लास्ट में अब आपने फर्म बंद करी, सारी एसेट्स को बेचा, लायबिलिटीज़ को पे किया, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में दिया, तो आपका जो है कैश या बैंक अकाउंट जो आप बनाएंगे उनका दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आप उतने ही तो अमाउंट की पेमेंट करेंगे जितना अमाउंट आपके पास फर्म के बंद होने पर होगा। तो आपका दोनों साइड का टोटल बैंक का हो या कैश का हो, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। कभी भी कोई फर्म ऐसा नहीं कर सकती है कि उसकी पेमेंट्स ज़्यादा है और उसके पास कैश कम है तो वो कहाँ से कैश पे करेगी। कहीं ना कहीं से तो कैश आएगा तभी पे करेगी ना। तो इसका कैसे बनाया जाता है, इसके दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, जिससे हमारे पास एक थोड़ा सा इंडिकेशन ये मिलता है कभी कभी कि हाँ, अगर दोनों साइड का टोटल टैली हो रहा है तो हमने क्वेश्चन कुछ हद तक ठीक किया होगा। ठीक है, फिर भी कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, टोटल दोनों साइड का टैली होता है, फिर भी कुछ मिस्टेक्स डबल इफेक्ट वाली होती हैं जो रह जाती हैं टोटल टैली होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली बेटा क्या चीज़ है कि जब कोई फर्म बंद की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस फर्म में जितनी एसेट्स हैं, किन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ करने के बाद, जिससे कैश आ सकता है। तो उन सारी एसेट्स को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में, जिन्हें हमने बेचना है या बेची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा फिर उसको बेचा जाता है तो उसकी एंट्री, ये सारा हिसाब किताब हम रियलाइजेशन अकाउंट में रखते हैं। तो पहले इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं तो थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगा। सपोज ये आपके पास एक बैलेंस शीट है जो एक फर्म बंद हो रही है। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर ये आपकी एसेट साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। राइट, अब आपकी
एसेट्स में आपको पता है फिक्स एसेट्स होती हैं लाइक फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ठीक है। और कुछ हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, इस तरह की सारी हमारी एसेट्स होती हैं। और कुछ करंट एसेट्स होती हैं, राइट। और फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो वास्तव में हमारी एसेट्स नहीं हैं लेकिन हम एसेट साइड में दिखाते हैं, ये बेसिकली हमारे लॉसेस होते हैं। और अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो लोन टू अ पार्टनर भी होता है। ये सारी हमारी एसेट साइड है। इसी तरह लाइबिलिटीज में पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, कुछ हमारी करंट लाइबिलिटीज होंगी, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। ये हमारा ईपीएफ एम्प्लॉयज का पैसा भी हमारी लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कुछ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हमने मतलब फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा। ये सारी चीजें क्या क्या लाइबिलिटी में होती हैं आप पहले से जानते हैं। अब इस बैलेंस शीट को देखकर आपको ये समझ आएगा कि कैश तो अपने आप में कैश है, बैंक में बड़ा पैसा भी कैश है, लिक्विडिटी है हमारी, राइट। फिक्टिशियस एसेट्स तो हमारी एसेट नहीं है तो इसको तो हम रियलाइज नहीं कर सकते ना। और लोन जो हमने पार्टनर को दिया है इसका ट्रीटमेंट हमें अलग से करना होता है। अभी हमने बेसिक्स जब पढ़े तो बताया था। तो इन जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है इनको छोड़कर जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो हमें रियलाइज करनी है, या तो पैसा लेना है या उसको बेचकर आना है। यानी ये सारी एसेट्स के अगेंस्ट हमें रियलाइजेशन चाहिए। डेटर है तो डेटर से कैश लेंगे, बीआर है तो बीआर से कैश लेंगे, है ना। फर्नीचर है तो उसको सोल्ड करके कितना कैश आएगा, ये सारी चीजों के अगेंस्ट हमें रियलाइज करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि किन एसेट्स को आपने रियलाइज करना है, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो और ये सारी के सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। ये एसेट साइड यानी आपकी डेबिट साइड है, एसेट साइड यानी आपकी डेबिट साइड है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम इसे क्रेडिट करेंगे और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये सारी एसेट्स जो हमने ट्रांसफर करनी है ये वाली, इनको छोड़कर क्रेडिट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी बेटा, हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये सारी एसेट्स क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि उन एसेट्स को हमें क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने यहाँ लिखा भी है, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स ट्रांसफरिंग इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स क्लोज कब होंगी, अगर वो डेबिट है तो यहाँ क्या कर दिया, सबको क्रेडिट कर दिया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारी बुक्स में से अब फर्नीचर अकाउंट कुछ नहीं, डेबिट था, यहाँ क्रेडिट करके जीरो, वहाँ डेबिट था, ये जीरो। तो अब हमारे ये जो स्पेसिफिक एसेट्स अकाउंट है ये अब हमारे यहाँ नील बैलेंस दिखाएंगे और ये कहाँ ट्रांसफर हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से जो आप ट्रांसफर कर सकते थे